जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है अप्रैल से, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ का पहला चैप्टर, जो कि हमारा इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से हम एचसीएफ को कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका क्या कहती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। यहाँ पे हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक यूक्लिड, दूसरा एल्गोरिथम। हम देखेंगे कि ये दोनों शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये दोनों शब्द कहाँ से लिए गए। तो यूक्लिड जो शब्द है वो यूक्लिड एलिमेंट्स, एक गणितज्ञ थे जिनके नाम से यूक्लिड शब्द की उत्पत्ति हुई। और एल्गोरिथम एल्गोरिथम एक फारसी गणितज्ञ जिनका नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिनके नाम से एल्गोरिथम शब्द लिया गया है। यहाँ पे आप लिखेंगे यूक्लिड एलिमेंट्स। यूक्लिड एलिमेंट्स, यूक्लिड एलिमेंट्स एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ। दूसरे हैं हमारे मोहम्मद इब्न मूसा मूसा अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिनके नाम से अल, यहाँ पे अल आया है, ये इस शब्द से एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति हुई है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। एचसीएफ के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं, इसका प्रचलन संभवतः बहुत पहले से था, लेकिन हमें लिखित रूप से यूक्लिड एलिमेंट्स की एक पुस्तक, जिसका नाम पुस्तक 7, उसमें इसका लिखित रूप से हमें पता लगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या होती है। तो उस पुस्तक का नाम है पुस्तक 7। जो इन्होंने बुक लिखी, यूक्लिड एलिमेंट्स द्वारा जो बुक लिखी गई, उसका नाम है पुस्तक 7। इस पुस्तक में हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका लिखित रूप से बताई गई थी। हालांकि इसका प्रचलन बहुत पहले से था। ये एक फारसी गणितज्ञ हैं, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी जो है एक फारसी गणितज्ञ थे, फारसी गणितज्ञ। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी एक फारसी गणितज्ञ थे जिनके नाम से एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति हुई है, और यूक्लिड एलिमेंट्स, इनके नाम से यूक्लिड शब्द लिया गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका जो है, सबसे पहले हमें लिखित रूप से यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में मिली थी। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इस कुछ आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने से पहले हम इसका उद्देश्य देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका आखिरकार क्या बताती है। इसको हम बोलते हैं कलन विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका को कलन विधि भी कहते हैं। कलन विधि। यूक्लिड भाई साहब ने बताया कि हमारे पास अगर कोई पूर्णांक है, उस पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से विभाजित करने पर जो शेष फल बचता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा हो सकता है। जैसे हमारे पास कोई पूर्णांक a है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका बताती है कि हमारे पास कोई पूर्णांक a है
अगर इसे हम किसी दूसरे पूर्णांक b से विभाजित करते हैं तो जो हमारा शेषफल बचता है r, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। बड़ा, जिधर की तरफ ये मुंह खुला होता है वो होता है बड़ा। कौन बड़ा होगा? r। या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। यानी कि जो हमारा भाजक है b से हमेशा छोटा होगा r, और 0 के बराबर भी हो सकता है, ये बराबर का निशान है नीचे वाला। और ये जो मुंह खुला होता है जिधर की तरफ वो होता है बड़ा, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा ये। जहां पर a बराबर बी क्यू प्लस r, इसका मतलब है कि भाज्य, इसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। इसे बोलते हैं शेषफल। शेषफल। और यहाँ पे क्यू एक कोई पूर्णांक है जिसे बोलते हैं भागफल। भागफल। तो a बराबर बी क्यू प्लस शेषफल यानी कि r। भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जहां पर r क्या है? r 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और b से हमेशा छोटा होता है। तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का है। आप यहां पर नोट कर लीजिए, जब किसी पूर्णांक को, पूर्णांक a को किसी दूसरे पूर्णांक b से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेषफल यानी कि r हमेशा b से, यानी कि जो दूसरा पूर्णांक है b उससे छोटा होगा, हमेशा b से कम होगा, तथा 0 से बड़ा या बराबर होगा। जब किसी पूर्णांक a को, जब किसी पूर्णांक a को किसी दूसरे पूर्णांक, किसी दूसरे पूर्णांक b से, किसी दूसरे पूर्णांक b से विभाजित करने पर शेषफल r, जो शेषफल r है हमारा, वो b से कम होगा, b से कम होगा, तथा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यही हमारी क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225। 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। HCF को ज्ञात करने से पहले हम HCF के बारे में जान लेते हैं कि HCF होता क्या है। HCF की फुल फॉर्म है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIGHST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसे महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा। मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हिंदी में महत्तम समापवर्तक मासा बोलते हैं इसे।
HCF होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई पूर्णांक है 8, दूसरा है हमारे पास 18, दो पूर्णांक दिए हुए हैं, इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब ये है कि हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करती हो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करती हो, वही क्या होगा, वही उसका HCF कहलाएगा। हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिमेयका से HCF कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि हम गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालते थे। जैसे हमारे पास है 8 और 18, 8 और 18, इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 से हम गुणनखंड करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। इधर देखेंगे 2 नेम 18, 3 तियां 9, 3 एकन 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाले में 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें हमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। 2 कॉमन मिल रहा है, हमारे पास एक ही जोड़ा कॉमन है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तो इस जोड़े का 1 2 बाहर आ गया, यही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। तो 2 और नहीं 8 और 18 के बीच का HCF क्या है, 2 है। 2 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 8 को भी विभाजित करेगा और 18 को भी विभाजित करेगा, यानी कि 2 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 18 और 8 को विभाजित कर सकता है। इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे। एक को तो कर सकता है लेकिन दोनों को नहीं कर सकता है। तो इसका HCF क्या हो गया, 8 और 18 का HCF 2 है। ये तो हमने निकाला है गुणनखंड विधि से। अब हम सीखेंगे कि HCF जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिमेयका की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। यूक्लिड विभाजन परिमेयका कहती है कि सबसे पहले हम मान लेंगे जो इसमें बड़ी संख्या है उसे मान लेंगे a बराबर 225, जो छोटी उसे मान लेंगे b बराबर 135, a बराबर 225, b बराबर 135। फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयका कहती है कि a बराबर b³ प्लस r, जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा और हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। यही तो है हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेयका। अब हम इसमें वैल्यू को फिल करेंगे, बस हमारे पास एक ही वैल्यू है, हमारे पास b की वैल्यू है, तो वैल्यू को रखेंगे a बराबर 225, b बराबर हमारे पास 135, इंटू में q है, क्योंकि वैल्यू में नहीं पता है छोड़ देते हैं, प्लस r की वैल्यू में नहीं पता है छोड़ देते हैं। अब q और r की वैल्यू हम कहां से लाएंगे, तो q और r की वैल्यू को लाने के लिए हम भाग विधि से इधर रफ कार्य करेंगे और भाग विधि से 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। 135 और 225, 135 जाएगा 225 में एक बार, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 5 से 5 जाएगा बचेगा 0, 12 से 3 जाएंगे बचेंगे 9, 2 से 1 से 1 जाएगा बचेगा 0। ये हो गया हमारा r बराबर हमारे पास आ गया 1, नहीं q बराबर हमारे पास आ गया 1 और r बराबर हमारे पास आ गया 90। तो यहां पर हम वैल्यू को फिल कर देंगे 1 और 90।
अब हमारे पास जो 225 था उसको हम छोड़ देंगे और 135 को लाएंगे ए के स्थान पर। 135 को लाएंगे ए के स्थान पर। जो हमारा आर था, आर बराबर 90, 90 को लाएंगे बी के स्थान पर। अब फिर से हम क्यू और आर की वैल्यू को डिफाइन करेंगे यहाँ पर भाग विधि से। 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, ये जाएगा 90 का 90, 90 दूनी 180, ये जाएगा एक बार 90 एकम 90, 5 से 5, 13 से 9 जाएंगे, बचेंगे 4, 45। फिर हमारे पास आ गया 90 एकम 90 प्लस शेष फल हमारे पास आ गया 45। फिर 90 जो है वो आ जाएगा ए के स्थान पर। 45 यानी कि जो आर है वो आ जाएगा बी के स्थान पर, बी के स्थान पर। अब हमारे पास ना तो क्यू है ना ही हमारे पास आर है। फिर से यहाँ पर 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, ये इधर पहुंच गया 90 अंदर। 45 दूनी 90, 0, 45 दूनी 90 प्लस में 0। जब हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 बचता है, तब हमारा सवाल जो है क्वेश्चन बुक कंप्लीट हो जाता है और जो बी के स्थान पर होता है वही हमारा कहलाता है HCF। HCF यही हो गया हमारा आंसर। HCF हमारा हो गया 45। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। पहले का दूसरा। पहले का दूसरा, ये हमारा इधर रफ्तार रहता है साइड में। ये क्वेश्चन के साथ हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलती है रिटर्न लिखने के लिए, उसके लास्ट वाले पेज पर आप वहां पर रफ्तार लिख दीजिए ऊपर इस तरीके से। रफ्तार लिख दीजिए और अपना ये रफ्तार करके उसे काट दीजिए ऐसे बाद में। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 की ओर। पहले का दूसरा। 196 और 38,220। 38,220। 196 और 38,220 का हमें 220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिमेयिका से। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। तो इसमें जो बड़ा नंबर होता है उसे हम मान लेते हैं ए बराबर 38,220। बी बराबर हमारे पास है 196, ये हमने मान लिया। फिर यहां से लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो परिमेयिका है वो हमें बताती है कि ए बराबर बी क्यू होता है प्लस आर होता है, जहां पर आर जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बी से हमेशा छोटा होगा। हमारे पास वैल्यू ए की है, हमारे पास वैल्यू बी की है। फिल करेंगे। ए बराबर 38,220, बी बराबर 196। क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, डिफाइन करेंगे। आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, डिफाइन करेंगे। 138,220 और 196, इन दोनों का हम भाग विधि से उधर देखेंगे कि क्यू क्या है और आर क्या है। 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से, तब हमारा जो है क्यू
और आर की वैल्यू निकल के आएगी। तो 196 जाएगा ये एक बार, 196 दूनी ज्यादा हो जाएगा 382 से, तो ये जाएगा एक बार। एक छंग 6, एक नेम 9, एक इक्कन 1, 12 से 6 जाएंगे बचेंगे 6, इधर बचा 7, 17 से 9 जाएंगे बचेंगे 8, इधर बचा 2, 2 से 1 गया 1, 186, 186। हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 1 और R की वैल्यू आ गई 186। तो यहाँ पर हम रखेंगे Q की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 186। नहीं सॉरी, ये अभी हमारा पूरा नहीं डिवाइड हुआ था, 186। हमारे पास अभी 2 बचा है और हमारे पास अभी 0 बचा है, तो इसे यहाँ पे उतारेंगे 2, 1862 हो गए। 196 की मल्टीप्लाई करो कि 18 से 1862 से ज्यादा ना हो, ये जाएगा 9 बार, 9 छाक 54, 9 छाक 54 के 4 हासिल जाएंगे 5, 9 ने 81 और 5, 9 ने 81, 5 86 के 6 हासिल गए 8, 9 1 9, 9 8 17। ये यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 9 की पहले मल्टीप्लाई 6 से, 9 की मल्टीप्लाई 9 से, 9 की मल्टीप्लाई 1 से, 9 चाक 54 के 4 हासिल 5, 9 ने 81 के 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 8 17। घटाएंगे इसे, 12 से 4 जाएंगे बचेंगे 8, 15 से 6 जाएंगे बचेंगे 9, 7 से 7 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, 0 आगे लगे होने की कोई वैल्यू नहीं है, मिटा दें इसे, उतारेंगे अब 0, 980। 196 पंचे होता है 980, 980। 5 चंगा 30 का 0 हासिल 3, 5 ने 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 1 5 और 4 9, ये हमारा रिमाइंडर बचा 0। तो हमारे पास 195 क्यू की वैल्यू है, ये हो गया हमारा क्यू और ये हो गया हमारा आर। 195 आर हमारा है 0। हमें पता है कि जब हमारा आर 0 हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन वो है कंप्लीट हो जाता है, और जो बी के स्थान पर होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो हमारा HCF है 196, 196 इज अ राइट आंसर। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि 867 और 255 इसका हमें HCF ज्ञात करना है बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो परिमेयिका है उसकी सहायता से हमें 867 और 255 के बीच मतलब 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो है ए बराबर है 867, जो छोटी वाली है उसे मान लेंगे बी बराबर है 255। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका कहती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 से बड़ा होगा आर या 0 के बराबर होगा और हमेशा बी से छोटा होगा। हमारे पास वैल्यू ए की है, हमारे पास वैल्यू बी की है, यहाँ पर फिल करेंगे 867 ए बराबर, बी बराबर 255। क्यों हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास है आर और क्यू की वैल्यू डिफाइन करने के लिए इधर हम भाग विधि का उपयोग कर इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 867 में भाग लगाएंगे 255 का, 867 का में भाग लगाएंगे 255 का। 867 में 255 का भाग लगाने पर 255 जाएगा इसमें 3 बार,
3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हुई है 255 इंटू 3। तो 7 से 5 गए 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1, 102। 255 इंटू क्यू की वैल्यू हमें पता लग गई है, वहां पे है 3। ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। आर हमारा है 102। ये जो 255 है ये अभी बी के स्थान पर है, इसे हम ए के स्थान पे लेके आएंगे। ये बराबर हो जाएगा फिर 255। जो हमारा आर है ये हो जाएगा बी के स्थान पर 102 इंटू ए बराबर बी क्यू। क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो फिर से इधर हम 102 से भाग देंगे इसमें 255 में। 155 इक्कन 155 100 नहीं 102 दूनी 204, 102 दूनी 204। 5 से 4 गया 1, 5 से 0 गया 5, 51। 102 जाएगा 255 में 2 बार, प्लस हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो है 51। अब जो हमारा 102 है ये हो जाएगा ए के स्थान पर, ए बराबर बी क्यू, वी के स्थान पे आ जाएगा 51 इंटू 51 दूनी 102, 51 दूनी 102, रिमाइंडर क्या बचा 0। 51 दूनी 102, क्यू की वैल्यू हो गई है, प्लस में रिमाइंडर कितना है 0। और हमारा रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो बी के स्थान पे संख्या होती है वही हमारी HCF कहलाती है, अर्थात हमारा HCF 51। 51 इट इज अ राइट आंसर। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, और ये आपका रफ कार्य हो गया। इधर आप साइड में रफ कार्य करके आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से। आपको ये लिखना जरूर है, क्योंकि आप इस तरीके से आप अगर नोट्स बनाते हैं और इसी तरीके से आप क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन का हल देकर आते हैं तो आपको क्वेश्चन में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसकी प्रश्नावली 1.1 जिसके हमने पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी के बचे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे ही आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।